तो भाई हमें इस लेक्चर से स्टार्ट करना है कि इलेक्ट्रिक डाइपोल से, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल होता क्या है? ठीक है। ठीक है, चलो इलेक्ट्रिक डाइपोल के बारे में हमें जानना है। तो देखो, डाई मतलब टू, पोल मतलब आप सभी को पता है चार्जेस। पोल्स पे चार्जेस ही तो होते हैं ना, प्लस माइनस जो कुछ भी सिस्टम रहता है, ठीक है, ऐसा सीन रहता है। ओके, सो अब देखो इलेक्ट्रिक डाइपोल कैसे डिफाइन करेंगे इस चीज को हम। तो टू इक्वल एंड ऑपोजिट charges separated by a very small distance makes an electric dipole। देखो हम यहाँ पे भी लिख सकते हैं डाइपोल, अगर हम जूम करके लिखे ना तो लिख सकते हैं क्या, इलेक्ट्रिक डाइपोल। ठीक है, चलो हो गई इलेक्ट्रिक डाइपोल की हमारी डेफिनेशन। ठीक है, कैसा क्या रहता है इसका सिस्टम देखो यहाँ पर है, मान लो हमारे पास दो चार्जेस हैं, इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस होने चाहिए, एक प्लस क्यू है एक माइनस क्यू है। ठीक है, इन दोनों के बीच में डिस्टेंस है मान लो एल है। तो ये क्या है, ये एक है डाइपोल। ठीक है, डिस्टेंस बहुत छोटा होगा, जो डिस्टेंस होगा ना वो क्या होगा, वेरी स्मॉल। कौन सा डिस्टेंस? डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन आ रहा है, शॉर्ट क्वेश्चन आ रहा है। ठीक है, मान लो यहाँ पर है आपका चार्ज 1 माइक्रोकूलम, ठीक है, और एक चार्ज है आपके पास 1। अगर आपको इलेक्ट्रिक डाइपोल निकालना है ना तो दो चार्ज होने चाहिए, इक्वल और अपोजिट। ठीक है, अब देखो ये है, इनके बीच में डिस्टेंस भी कम होना चाहिए, तो मान लो ये है। ठीक है, तो ये कितना है, 0.5 सेंटीमीटर। ठीक है, आप सभी को पता है ये एक डाइपोल है। ठीक है, ये एक डाइपोल है, और 1 माइक्रोकूलम कितना होता है, 10⁻⁻6 कूलम। ठीक है, अब देखो, अब आपको पता होना चाहिए कि डाइपोल मूवमेंट क्या होती है। डाइपोल मूवमेंट होती है प्रोडक्ट ऑफ एनी टू चार्जेस एंड डिस्टेंस बिटवीन देम। ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ एनी टू चार्जेस एंड डिस्टेंस बिटवीन देम। ये क्या है, ये क्या है, ओ भाई ये क्या है? ठीक है, प्रोडक्ट प्रोडक्ट of any of two charges and distance between them। इसको क्या बोलते हैं, डाइपोल मूवमेंट बोलते हैं। इसको डाइपोल मूवमेंट वो आप खुद लिख लेना। ठीक है, इसका मतलब इलेक्ट्रिक डाइपोल को हम रिप्रेजेंट करते हैं P से, वो क्या होगा, प्रोडक्ट ऑफ एनी टू चार्जेस इनटू डिस्टेंस बिटवीन देम, मतलब लेंथ। ठीक है, समझे? नहीं तुम समझे, नहीं तू समझे।
आई थिंक समझ गए होगे, नहीं समझे तो भाई मैं क्या ही बोलूँ, समझ गए होगे। ठीक है, ये क्या होती है, एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, ये क्या होती है, एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। वेक्टर क्वांटिटी कौन होती है, डाइपोल मूवमेंट। ठीक है, अब देखो, मान लो यहाँ पर एक चार्ज है -q और यहाँ पर है एक +q चार्ज। ठीक है, तो सभी को पता है ये दोनों आपस में अट्रैक्ट होंगे। ठीक है, हमेशा पता है जो डायरेक्शन होती है ना वो नेगेटिव से पॉजिटिव रहेगी यहाँ पे। अच्छा, जो डाइपोल मूवमेंट की डायरेक्शन होती है ना वो होती है नेगेटिव से पॉजिटिव, जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होती है वो होती है पॉजिटिव से नेगेटिव। ये सीन रहता है, तो याद रखना है ये उससे थोड़ी उल्टी चलती है। ठीक है, डायरेक्शन क्या होती है, देखो भाई ये की याद करने की चीज़ है। ठीक है, टू पॉजिटिव टू नेगेटिव टू पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, अब देखो, अब एक क्वेश्चन आ रहा है, शॉर्ट क्वेश्चन आ रहा है, प्यारा सा क्वेश्चन आ रहा है, एकदम चुम्मेश्वरी क्वेश्चन आ रहा है। देखो क्या है वो क्वेश्चन की, यहाँ पर एक चार्ज है, देखो डाइपोल बनाना है तो ये तो करना ही पड़ेगा मेरे भाई। ये 1 माइक्रोकूलम का चार्ज है और यहाँ पर है एक -1 का था, ये तो ये 1 माइक्रोकूलम का है, बीच में डिस्टेंस है 2 सेंटीमीटर। ठीक है, जो हमारी डाइपोल की डायरेक्शन होगी वो हमेशा नेगेटिव से क्या होती है, पॉजिटिव होती है। तो ये डायरेक्शन ऑफ डाइपोल मोमेंट है। ठीक है, चलो देखो, जो P क्या होगा, डाइपोल मोमेंट, इसको हम स्मॉल p से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो ये फॉर्मूला हो गया। ठीक है, तो P इज इक्वल्स टू चार्जेस, मतलब 1 ही है, एक चार्ज को ही लेंगे, पॉजिटिव लो नेगेटिव लो क्या ही फर्क पड़ता है, बट ये तो डाइपोल बनाने के लिए ना, इंटू 10⁻⁻⁶, क्योंकि माइक्रोकूलम में है, कूलम में कन्वर्ट करने के लिए। ठीक है, इंटू लेंथ बिटवीन दैम, लेंथ कितनी 2 सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो ये आ जाएगा। ठीक है, इज इक्वल्स टू 2 × 10⁻⁸। अब देखो, लेंथ इंटू चार्ज, कूलम इंटू मीटर, कूलम मीटर। ठीक है, तो ये क्या हो गया, कूलम इंटू मीटर, इसकी यूनिट हो गई। ठीक है, एक ऐसे भी हो सकता है कि यहाँ पर 2 माइक्रोकूलम है। ठीक है, यहाँ पर -2 माइक्रोकूलम है, तो हमें पता है डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन होगी वो हमेशा नेगेटिव से पॉजिटिव होगी। ये डायरेक्शन ऑफ डाइपोल मोमेंट है, तो इसका डाइपोल मोमेंट कितना होगा, वो होगा P इज इक्वल्स टू Q × L। L कितनी है इन दोनों की, मान लो डिस्टेंस है 1 सेंटीमीटर, तो 1/100। ठीक है, इज इक्वल टू 2 × 10⁻⁻² कूलम्ब मीटर। ये आपकी आ गई ये डाइपोल मोमेंट। ठीक है, डायरेक्शन ऑफ डाइपोल मोमेंट कहाँ पे होगी, इसमें अपवर्ड होगी, क्योंकि नेगेटिव से पॉजिटिव जाती है। यहाँ पर डाइपोल मूवमेंट की डायरेक्शन बिल्कुल याद रखना, डाइपोल मूवमेंट की डायरेक्शन नेगेटिव से पॉजिटिव, डाइपोल मूवमेंट की डायरेक्शन नेगेटिव से पॉजिटिव, डायरेक्शन ऑफ डाइपोल मूवमेंट। ये चैप्टर हमें कंप्लीट करना है कितने बजे तक, 1 बजे तक। ठीक है, ये बहुत इम्पोर्टेंट है मेरे भाई। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। अब देखो, इसकी यूनिट हमने निकाल ली थी, सीजीएस तो हो गई, क्या यूनिट सीजीएस क्या हो गई, ओ सॉरी ऐसा यूनिट तो क्या होगी, कूलम मीटर। स्टेट
अगर हम इसकी CGS यूनिट देखें वो क्या होगी, स्टेट कूलम डॉट सेंटीमीटर। और इसको एक और चीज़ बोलते हैं, पता है क्या, डाइब। ये पूछ सकता है, DEBY, डी बाई ही बोलते हैं, डाइब बोल रहा था, डी बाई। ये इसकी CGS है, ठीक है। बस एक बात याद रखना कि नेगेटिव से पॉजिटिव होगी डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन, ठीक है। बस इतनी सी बात याद रखनी है, ठीक है। अभी कुछ क्वेश्चंस हैं कि एन इलेक्ट्रिक डाइपोल कंसिस्ट ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज ऑफ मैग्नीट्यूड 4 माइक्रोकुलम। अच्छा, सेपरेटेड बाय डाइपोल मोमेंट निकालनी है भाई, कितना प्यारा सा क्वेश्चन दे दिया। ये 4 माइक्रोकुलम है, ये -4 माइक्रोकुलम होगा, दोनों के बीच में डिस्टेंस दे रखी है 5 mm, ठीक है। अब डाइपोल मोमेंट निकालनी है, देखो 5 mm में इज इक्वल टू 5 × 10⁻³ मीटर होंगे, सीधी बात, नो फालतू बकवास, ठीक है। और यहाँ पर इज इक्वल टू 4 × 10⁻⁶ कूलम्ब हो गए, ठीक है। और डाइपोल का फॉर्मूला हमें याद ही है, कितना है, इज इक्वल टू Q × L। चार्ज कितना है, 4 × 10⁻⁶ इंटू लेंथ 5 × 10⁻³ 2 × 10⁻⁻10 -8 क्या हो जाएगा, कूलम्ब मीटर। अगर समझ नहीं आया मैंने क्या किया भाई, कुछ भी नहीं किया है। क्या किया है, 5 4 जा 20 इंटू 10⁻⁻9 बनता है, यहाँ से 1 0 इधर पहुँचा दिया, इसको काटने तो 2 × 10⁻⁻8 कूलम्ब मीटर आ गया, ठीक है। बात खत्म, इतना ही था। अब देखो, द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट कौन सी है, ए है न्यूटन, बी है कूलम्ब, सी है फैराड या डी है डाइब। तो ऑप्शन डी डाइब, क्योंकि ये कौन सी है, CGS।